ओके, तो मार्केट ओपन हो चुका है, अपना जो लेवल है कॉल साइड का वो ऑलरेडी मैच हो चुका है, बट रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा, बिकॉज बैंक निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई जिसकी वजह से जो रिस्क मैनेजमेंट है वो मैच नहीं हो रहा। सो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ जैसे अपना प्रॉपर लेवल मैच होगा। सो कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है वो अभी डिक्रीज हो रहा है। सो मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेड को बाय कर लिया हम लोग विथ 510 क्वांटिटी। मैं सोच रहा हूँ कि 510 क्वांटिटी बाय करूँ, बिकॉज टारगेट थोड़ा सा कम है। सो 510 क्वांटिटी, बट कन्फर्मेशन का वेट कर रहा था, एंड कन्फर्मेशन का वेट करने में क्या है, अपना मोमेंटम निकल जाएगा। सो 510 क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं, बट एक काम करते हैं, हम लोग 600 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं, राउंड नंबर जो है वो सेट कर लेते हैं। सो 600 क्वांटिटी में यहाँ पे जो है वो बाय कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। कॉल की तरफ का ट्रेड मैंने बाय किया है, एंड मैं आपको रीजन बताऊँ कि मैंने थोड़ा सा वेट किया, बिकॉज अचानक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई जिसकी वजह से जो रिस्क मैनेजमेंट था वो पूरा खराब हो गया। एंड उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि कोई प्रॉपर लेवल मैच हो, थोड़ा बहुत कॉल साइड का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो। एंड जैसे ही डिक्रीज हुआ हम लोग ने तुरंत यहाँ पे ट्रेड को बाय कर लिया विद 600 क्वांटिटी। 600 क्वांटिटी बाय करने का पीछे का मैं आपको रीजन जो वो आगे हम लोग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बट जब भी मैं बड़ी क्वांटिटी बाय करता हूँ तो एक कमेंट जो मुझे बहुत बार, मतलब कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो मैसेज करते हैं कि आपके जो लास्ट के 2 डिजिट है वो मूव क्यों नहीं करे। जैसे अभी आप देखो तो लास्ट का जो 25 पैसा है वो जो है मूव नहीं कर रहा। सो अभी मैं उनको पहले मूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जो लोग बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, जो लोग डेली जो वो एक्टिवली बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, वो तो ऐसे कभी कमेंट नहीं करेंगे, बट जो लोग एक लॉट के साथ या फिर आज ही उन लोगों ने ट्रेडिंग शुरू की होती है वही ऐसे जो वो सिली कमेंट वगैरह करते हैं। सो पहले मैं आपको मूव करके दिखा देता हूँ। देखो, जब भी आप बड़ी क्वांटिटी बाय करोगे ना, बैंक निफ्टी के अंदर जो मिनिमम मोमेंटम होता है वो 1 पैसे का नहीं होता, 5 पैसे का होता है। सो जब भी आप बड़ी क्वांटिटी बाय करोगे तो जो लास्ट के जो 1-2 डिजिट है वो मूव नहीं करेंगे। जो लोग डेली ट्रेड करते हैं उनको पता होगा, बट मैं एक काम करता हूँ, पहले एक छोटा सा हम लोग जो है वो 15 क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ जिससे सारे डिजिट मूव हो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो मैं 30 रुपीज़ वाला ऑप्शन एक लॉट के साथ बाय कर लिया। सो अगर आप अब फोकस करो तो सारे पॉइंट जो है यहाँ पे मूव कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट का जो डिजिट है, जो नीचे वाला पॉइंट है, वहां पे अगर आप जो मेरा सेकंड ट्रेड है जो 15 क्वांटिटी के साथ लिया है, वहां पे अगर आप देखो तो 12 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए ऐसा मोमेंटम आ रहा है। तो इससे वजह से क्या हो रहा है, पूरा पॉइंट जो मूव जो है वो कर रहा है। अब जब भी आप बड़ी क्वांटिटी बाय करोगे तो जो लास्ट के 2 डिजिट है वो फिक्स रहने वाले हैं। एंड बड़ी क्वांटिटी देखो हर बार नहीं होता, बड़ी क्वांटिटी अगर आप जो है वो 1115 क्वांटिटी हो गया एंड जिसमें लास्ट में 5 आएगा, वैसी क्वांटिटी बाय करोगे तो आपके सारे पॉइंट जो मूव करेंगे। अगर आप 0 मतलब 600 वाली लोगे ना, जिसमें लास्ट में 0 आता है, ठीक है, राउंड नंबर हो गया, 600 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 900 हो गया, ऐसी क्वांटिटी बाय करोगे तो लास्ट में क्या होगा, जो 0 है उसकी वजह से जो पॉइंट है वो मूव नहीं करेंगे। सो इतना तो मतलब आपको ट्रेडिंग के अंदर आना चाहिए। 600 क्वांटिटी बाय की है, यहाँ पे लॉस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, लॉस अपना चल रहा है। अगर आप देखो तो मैंने छोटी सी जो नीचे वाली क्वांटिटी बाय की उसमें सारे पॉइंट जो मूव कर रहे हैं, और ऊपर वाली में अगर आप देखो तो जो 25 पैसा है वो मूव नहीं कर रहा। रीजन क्या है, उसमें बड़ी क्वांटिटी है, उसमें छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उन लोगों के लिए मैंने दूसरा ट्रेड बाय किया और उनको दिखाया कि देखो भाई, नीचे वाले में पॉइंट मूव कर रहे हैं, ऊपर ज्यादा क्वांटिटी है इसलिए पॉइंट जो मूव नहीं कर रहे। सिंपल सा कैलकुलेशन, अगर आप सिंपल कैलकुलेशन भी करोगे तो भी आपको समझ में आ जाए। बाकी तो जो डेली ट्रेडिंग करते हैं उनको मुझे कुछ भी जो वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, उनको सब कुछ मालूम ही होगा कि किस तरीके से जो वो ट्रेडिंग चलता है। एंड अपना लॉस जो था वो 18,000 रुपीज़ तक पहुंच गया था। अभी वापस से यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट स्टार्ट हुआ एंड वापस से यहाँ पे 3-4 हज़ार का लॉस चल रहा है। ज़्यादा क्वांटिटी बाय करने के पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी मैंने इसीलिए बाय किया बिकॉज जो टारगेट है वो कम हो चुका है, ठीक है। इतनी बड़ी कैंडल बनी उसकी वजह से जो मार्केट का मोमेंटम है वो कम मिलेगा और टारगेट अपना कम आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि जो प्राइस था वो 220 के अराउंड इस ऑप्शन का चल रहा था। सो मैंने वहाँ पे वेट किया, जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ उसके बाद मैंने ट्रेड को बाय किया एंड ज़्यादा क्वांटिटी इसीलिए बाय की बिकॉज जो टारगेट है वो कम दिख रहा है। ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर ली जिससे क्या होगा, अपना ठीक ठाक जो है वो प्रॉफिट बन जाए। एंड एक्सपायरी का दिन है, मैं ज़्यादा टारगेट यहाँ पे रखूंगा नहीं। कल बहुत बढ़िया मोमेंटम मिल चुका है, परसों भी बहुत बढ़िया मोमेंटम मिला था, लास्ट 2 दिन से बहुत बढ़िया मोमेंटम कर चुका है। अगर आप बैंक निफ्टी का जो है वो चार्ट चेक करोगे तो बहुत सारे एक्सपायरी हो गए, मतलब 3-4 एक्सपायरी हो गए, बैंक निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला। मार्केट क्या करता है, मॉर्निंग में मोमेंटम करता है, उसके बाद साइडवेज होके पूरा जो है वो वोलेटिलिटी मार्केट क्रिएट करता है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी बाय की। जैसे मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा, मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं 100 पॉइंट का प्रॉफिट लेके सेफली एग्जिट कर लूँ, बिकॉज ज़्यादा हम लोग यहाँ पे रिस्क लेंगे नहीं। एंड नीचे भी अपना ट्रेड चल रहा है। सो 615 क्वांटिटी टोटल अपनी हो जाती है, दोनों कॉल साइड के ही ट्रेड है। एंड देखते हैं मार्केट में किस हिसाब से मोमेंटम आता है। वीडियो पहले जैसे ही बाय किया था तो 15,000 रुपये के अराउंड लॉस पहुंच गया था एंड अभी जस्ट अपना जितना भी लॉस है वो सारा प्रॉफिट में आ चुका है। सो अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा है 26,000, 27,000। सो ज़्यादा क्वांटिटी बाय करोगे तो वहाँ पे अपना जो
प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज एंड डिक्रीज बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। जैसे 18,000 पहुंचा है, 5,000 रुपये प्रॉफिट ऐसे डिक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ ही सेकंडों के अंदर 5-6 हज़ार रुपये का मोमेंटम मिल रहा है। सो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग टारगेट का वेट करेंगे एंड जैसे अपना टारगेट वगैरह हिट होगा तभी हम लोग यहाँ पे सेफली एग्जिट करने का प्लान करेंगे। सो कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो एंड आपका अगर ट्रेड जो वो निकल जाता है, आपका मोमेंटम मिस हो जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वेट करना है जब आपका प्रॉपर लेवल मैच हो। वैसे आज का मेरा मोमेंटम तो मिस नहीं हुआ, बट हुआ क्या कि बहुत बड़ी कैंडल बन गई, उसकी वजह से जो ऑप्शन का प्राइस था वो ऑलरेडी इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज ऑप्शन अगर हम लोग बाय करें उसके बाद और टारगेट सेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो मैंने वहाँ पे रिस्क लिया। जैसे कैंडल का जो ऑप्शन का प्राइस था वो डिक्रीज हुआ एंड ठीक ठाक मुझे प्राइस लगा, तो हम लोग ने तुरंत यहाँ पे ट्रेड को बाय कर लिया विथ 600 क्वांटिटी एंड ओवरऑल तो प्रॉफिट जो है यहाँ पे 21,000 के अराउंड चल रहा है। सो ज़्यादा हम लोग टारगेट रखेंगे नहीं, 100 पॉइंट का मेरा टारगेट रहने वाला है। बाकी तो देखते हैं मार्केट में मोमेंटम जो है वो किस तरीके से रहता है। आप लोग कमेंट करो कि आपका आज का जो एक्सपायरी का डे था बैंक निफ्टी का वो किस तरीके से गया, आप लोगों ने आज प्रॉफिट किया या लॉस किया, या फिर जो भी आपका दिन रहा, जो भी आप लोगों ने जो वो एक्सपीरियंस किया। सो आप लोग मुझे कमेंट करो एंड देखते हैं अब किस तरीके से जो वो ट्रेड चलता है। बट मेरे हिसाब से तो मोमेंटम आ जाना चाहिए। प्रॉफिट अपना जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 28 पहुँच गया था, वापस से 21 आ गया, मतलब 8,000 रुपये का मोमेंटम, मतलब कुछ ही सेकंडों के अंदर 8,000 अपना जो प्रॉफिट था वो डिक्रीज हो गया। सो बड़ी क्वांटिटी बाय करोगे तो बड़ी क्वांटिटी में मोमेंटम भी हाई रहेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं मार्केट में किस हिसाब से मोमेंटम रहता है। ओवरऑल तो अपना जो प्रॉफिट है 20,000 रुपीज़ के अराउंड ही चल रहा है। सो लेट्स सी किस हिसाब से मोमेंटम आता है, वेट करते हैं। एंड गाइज यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होकर 65,000 रुपीज़ के अराउंड पहुँच गया एंड प्रॉफिट अच्छा खासा चला। ओके 77,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो पहुँच चुका है एंड बहुत बढ़िया मोमेंटम मिल रहा है। वैसे पॉइंट कम है, 100 पॉइंट का ही अपना प्रॉफिट चल रहा है, बट स्टिल बहुत बढ़िया जो मोमेंटम हम लोग ने कैप्चर किया। एंड नीचे वाला अगर आप लोग ऑप्शन देखो तो 30 वाला जो ऑप्शन है वो 65 के अराउंड पहुँच चुका है। सो नीचे वाला जो ऑप्शन था उसमें अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो चुका है। ऊपर वाले ट्रेड के अंदर तो ऑलरेडी अपना जो प्रॉफिट है वो 65,000 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है एंड जो मेरा टारगेट था वो ऑलरेडी डन हो चुका है। अभी मेरा प्लान यही है कि सेफली एग्जिट करूँ या फिर ट्रेड को होल्ड करूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज यहाँ से मार्केट जिस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है उस हिसाब से और होल्ड करने का जो है वो मन कर रहा है, बट टारगेट ऑलरेडी डन हो चुका है। 100 पॉइंट का मेरा टारगेट था एंड जब मेरा टारगेट हिट हो जाता है उसके बाद मैं कभी ट्रेड को होल्ड नहीं करता हूँ। जैसे मेरा टारगेट हिट होता है मैं तुरंत वहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ एंड अदरवाइज मैं यहाँ पे सेफली जो है वो एग्जिट करने का प्लान करता हूँ। सो मेरा जो टारगेट है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी इसीलिए बाय की थी बिकॉज कम मोमेंटम मिलेगा तो भी हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाए एंड प्रॉफिट वैसे अच्छा खासा ही चल रहा है, 72,000 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट चल रहा है। बट यहाँ से हो क्या रहा है ना, माइंड के अंदर एक चीज़ चल रहा है कि जो 70,000 का प्रॉफिट है वो 80,000 90,000 या फिर 1 लाख रुपए के अराउंड पहुँच जाए तब एग्जिट करना। बट मेरा जो प्लान है वो सिंपल ही है कि 100 पॉइंट का टारगेट हिट हो चुका है, हम लोगों को यहाँ पे जो है वो सेफली एग्जिट करना चाहिए। बट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अगर मार्केट और यहाँ पे ब्रेक करके निकलता है तो मोमेंटम अपने को मिल सकता है। सो लेट्स सी अभी हम लोग कुछ मिनट जो है वो यहाँ पे वेट कर लेंगे। अगर यहाँ से प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो हम लोग सेफली एग्जिट कर लेंगे एंड इंक्रीज होगा तो हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे। सो वेट करें, थोड़ा सा मार्केट में देखना पड़ता है बिकॉज कई बार क्या होगा आप जल्दबाजी में एग्जिट कर जाओगे और मोमेंटम और मिल जाएगा। जैसे हम लोग कल की बात करें, कल मैंने 200 पॉइंट मिला और तुरंत एग्जिट कर दिया। अगर मैं होल्ड करता तो वहाँ पे अच्छा और अपना जो प्रॉफिट था वो बन जाता। वैसे कल भी अपना 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, बट मैं थोड़ा सा अगर वेट करता तो 1 लाख का प्रॉफिट शायद 1,30,000 या 40,000 पहुँच जाता या फिर 1.5 लाख भी प्रॉफिट पहुँच जाता। बट होता क्या है ना, मार्केट के अंदर आपको टारगेट हिट हो जाने के बाद तुरंत एग्जिट करना पड़ता है। सो मेरा प्लान तो यही है कि सेफली एग्जिट करूँ एंड एक ज़रूरी अनाउंसमेंट, जितने भी लोग सीखना चाहते हैं कैसे मैं ट्रेड को बाय करता हूँ, कैसे मैं ट्रेड को होल्ड करता हूँ एंड कैसे मैं मार्केट के अंदर बड़े मोमेंटम कैप्चर करता हूँ। सो अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्स का लिंक अवेलेबल है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। MR300 कूपन कोड जैसे आप अप्लाई करोगे वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो है वो डिस्काउंट वगैरह देखने के लिए मिलेगा। सो हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेड की बात करें तो अपना जो प्रॉफिट है यहाँ पे ऑलमोस्ट 68,000 मतलब 70,000 रुपीज़ के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है एंड मेरा प्लान यही कि दोनों ट्रेड में से हम लोग सेफली एग्जिट कर ले बिकॉज जो टारगेट है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। अब 100 पॉइंट का मेरा टारगेट था, क्वांटिटी ज़्यादा इसीलिए हम लोग ने बाय की कि कम मोमेंटम मिलने वाला है, तो स्टिल हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो वो अच्छा खासा कर पाए एंड एक्सपायरी का दिन है, मैं एक्सपायरी के दिन यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला। जो भी प्रॉफिट है सेफली एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं, दोनों ट्रेड में से मैं साथ में जो वो एग्जिट कर जाऊँगा। सो ये हम लोग यहाँ पे सेफली एग्जिट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया। थोड़ा सा मार्केट मुझे जो था वो आज के दिन रिस्की लग रहा था, एक्सपायरी का दिन था, सो मैंने यहाँ पे ज़्यादा होल्ड किया नहीं। दोनों ट्रेड में से हम लोग ने साथ में एग्जिट कर लिया एंड ओवरऑल मार्केट के अंदर हम लोग यहाँ पे 61,000 रुपीज़ का लाइव ट्रेडिंग है